Hello बच्चों, let's hit the given question. The question says the resistance per centimeter of a meter bridge wire is R with X ohm resistance in left gap. Balancing length from left end is 40 centimeter with 25 ohm resistance in right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new length of same setting will be at. सो ऑप्शन ए गिवन है 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी विल बी यूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज. सो बेसिकली हमें पता है मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क. ठीक है, तो अलॉन्ग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट आल्सो. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं जनरल जो जनरल सेटअप है पहले हम वो बना लेते हैं. सो ये हमारा लेफ्ट गैप है, इसमें एक रेजिस्टेंस हमने रखा हुआ है, वो है बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से एक्स ओम का. और ये हमारा राइट गैप है, इसमें एक अनदर रेजिस्टेंस है 25 ओम का. ठीक है, अब ये जो है ये कनेक्टेड होता है एक 1 मीटर लेंथ के वायर को इस तरीके से. ये वायर है वो, ये 1 मीटर है, बेसिकली 100 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हमें बोला गया यहाँ से एक जॉकी आती है इस तरीके से. ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है बीच में और यहाँ से एक जॉकी से हम टच करके बैलेंस पॉइंट निकालते हैं. ठीक है ना, तो ये जस्ट एक सेटअप हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे. अब फर्स्ट केस और सेकंड केस, दो केसेस यहाँ पे है हमारे पास. तो सबसे पहले लेट सपोज हम मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो यहाँ पे मिल रही है हमें कहीं. इसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर देते हैं. बैलेंसिंग लेंथ पॉइंट पी पे मिली है जो कि लेफ्ट साइड से 40 सेंटीमीटर पे बोला गया क्वेश्चन में. ठीक है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन. बैलेंस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 25 विल बी इक्वल्स टू. ठीक है, x अपॉन 25 विल बी इक्वल्स टू, इस सेक्शन को अगर हम ए बी नाम दे दें वायर को, तो एपी का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को हम डिफाइन बेसिकली कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस वायर के लिए हम डिफाइन करते हैं सिग्मा. सिग्मा होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना, फर्स्ट केस में वो आर गिवन है, फिर दूसरे में वो 2R गिवन है बेसिकली. ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल. तो ये केस में हमारे पास आ जाएगा सिग्मा जो कि है आर इंटू L1 अपॉन आर इंटू L2. वैसे भी आर लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये कैंसल आउट ही हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट इट विल बी L1 बाय L2 ओनली. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 40/60 और इसको जस्ट 2/3 लिख सकते हैं. हमें फाइंड करना था न्यू बैलेंस लेंथ फाइंड करना था. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. यहाँ से बेसिकली हम x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से. ये आ जाएगा 50/3 ओम. ये हमें x की वैल्यू मिल गई है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हमें बैलेंसिंग लेंथ चाहिए सेकंड केस के लिए. तो अब हम सेकंड केस पे चलते हैं. सेकंड केस में जस्ट हमने क्या किया, वायर को रिप्लेस किया, अब वो 2R हो चुका है. तो अगेन वी कैन सी के इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, नाउ द वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 2R रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी सेकंड केस के लिए, ये फर्स्ट केस था. सेकंड केस के लिए अब हम क्या लिखेंगे, x अपॉन 25. x अपॉन 25 लेट से अब मान लेते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ अब आ रही होगी, क्योंकि अब रेजिस्टेंस यहाँ का हमने बढ़ा दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज रेजिस्टेंस अब यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा Q पॉइंट पे. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे AQ का रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा अब हमें. ठीक है, जस्ट अब इसको मान लेते हैं, ये लेंथ जो AQ है इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं L डैश बोल देते हैं इसको. ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 डैश अपॉन L2 डैश. ठीक है, और हमें पता है L1 डैश प्लस L2 डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो ये आ जाएगा जस्ट 2/3. 50/3 जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L1 डैश अपॉन L2 डैश. अब ये इक्वेशन से और ये इक्वेशन से हम L1 L2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग L1 डैश. हम इस लेंथ को L1 डैश बोल रहे हैं टू बी प्रिसाइज, AQ लेंथ को हम L1 डैश बोल रहे हैं. तो यहाँ पे अब अगर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, L1 डैश प्लस L2 की जगह पे हम लिख सकते हैं
3/2 L1 डैश एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 100. इसको सॉल्व करने पे वी हैव द वैल्यू एस 5 L1 डैश एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 200. तो L1 डैश की वैल्यू क्या आ रही है 40 सेंटीमीटर. सो L1 हमें मिल गया, L1 डैश मिल गया हमें 40 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.